दो शख्स हम सफ़र हुए, एक के पास 3 और दूसरे के पास 5 रोटियां थीं। जब दोनों मिलकर खाने बैठे तो एक और मुसाफिर भी आ गया और उनके साथ खाने में शरीक हो गया। चलते वक्त उस मुसाफिर ने उन्हें 8 दिरहम देकर कहा कि इसे आपस में तकसीम कर लेना। 5 रोटियों वाले ने अपनी 5 रोटियों की कीमत 5 दिरहम रखकर बाकी 3 दिरहम दूसरे को देने चाहे, लेकिन वो आधी कीमत तलब करता था। ये मुकदमा जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सामने पेश हुआ तो आपने दूसरे से इरशाद फरमाया कि तुम अपने साथी का फैसला कबूल कर लो क्योंकि तुम्हें नफ़ा मिल रहा है। उसने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि हक़ के साथ जो मिल जाए वही बेहतर है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, तो अच्छा सुनो, तुम 3 आदमी थे, तुम्हारी 3 और तुम्हारे साथी की 5 रोटियां थीं। तुम तीनों ने उन्हें बराबर बराबर खाया। अगर तुम्हारी रोटियों के हिस्से 3 जगह किए जाएं तो 9 होते हैं, और तुम्हारे साथी की 5 रोटियों के 3-3 टुकड़े किए जाएं तो 15 होते हैं। दोनों का मजमुआ 24 हुआ। तुम में से हर एक ने बराबर टुकड़े खाए और हर एक को 8-8 टुकड़े मिले। तुमने अपने 9 टुकड़ों में से 8 तो खुद खा लिए और सिर्फ 1 टुकड़ा तीसरे शख्स को दिया, जबकि तुम्हारे साथी ने अपने हिस्से के 8 टुकड़े खाए और बाकी 7 टुकड़े तीसरे शख्स को दिए। इस लिहाज से तुम 1 दिरहम और तुम्हारा साथी 7 दिरहम का हकदार है। इसी तरह एक और मुकदमा आपके सामने पेश हुआ। एक शख्स ने, जिसके पास 17 ऊँट थे, मरते वक्त अपने तीनों बेटों को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद इन ऊँटों का निस्फ हिस्सा बड़े बेटे को, तीसरा हिस्सा मंझले को और 9वां हिस्सा सबसे छोटे लड़के को मिले। बाप के मरने के बाद लड़के हैरान थे कि इस मामले को किस तरह सुलझाया जाए। चुनाचे वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आपने हुक्म दिया कि बैतुल माल से एक ऊँट इनमें शामिल करके इनको इसी तनासुब से तकसीम किया जाए। चुनाचे बैतुल माल का ऊँट शामिल करने से उनकी तादाद 18 हो गई, तो बड़े बेटे 9, मंझले को 6 और छोटे को 2 ऊँट मिले और बैतुल माल का ऊँट फिर बैतुल माल में दाखिल कर दिया गया। एक शख्स चोरी के जुर्म में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सामने पेश हुआ। 2 गवाह भी उसके खिलाफ शहादत देने को मौजूद थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने गवाहों को तलब करके फरमाया कि अगर तुम्हारी गवाही गलत साबित हुई तो तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। ये कहकर आप काम में महव हो गए। थोड़ी देर बाद सर उठाकर देखा तो गवाहों में से एक भी वहाँ मौजूद ना था। आपने मुल्ज़िम के खिलाफ शहादत ना पाकर उसे छोड़ दिया।